सर मैं एलएलबी भी किया हूँ जी और उसके बाद मैं ये सोचा कि किसी और का, मैं पहले माइक्रो फाइनेंस में काम करता था जी और ट्रैक्टर ले लीजिए, सारी सब बताएं हमको, लेकिन हमारे दिमाग में ये आया कि एक तरह से हमें गौ सेवा हो जाए। 35 लीटर तक की गाय अगर मेरे पास है जी तो अति उत्तम होगा। तो एक और बार झटका लगेगा सर, हाँ, उसके झटका बाद वो लगता है। खड़े होंगे तो फिर अपना जो गिरेगा वही ना, पहले अगर लेंगे उसको तो 2 महीना से तो दूध छोड़ी रहेगी, उसके पहले ही हम लेंगे जब थोड़ा दूध देती रहेगी। हमारे यहाँ सर शाम के टाइम खुद ही लोग आते हैं, दूध सामने से लेके जाते हैं यहाँ से। क्या रेट में देते हैं यहाँ से? 50 क्या चाहिए, आदमी सोचता है खाना खाए तो 2 चम्मच घी अगर उसमें है तो खाना अच्छा भी खा लेता है और उसके बाद चेहरे पे लाइट। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। हमारे साथ इस युवा साथी को आप लोग देख रहे हैं जो कि एलएलबी किए हुए हैं और माइक्रो फाइनेंस में जॉब भी किए थे, लेकिन जॉब अच्छा नहीं लगा। क्या कारण था? और जॉब न करके, वकालत न करके इन्होंने गौ माता की सेवा में आज 3 गायों से इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की है। आगे का क्या प्लानिंग है, 3 गायों से कितना दूध का उत्पादन कर रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है, कितना बचत हो रहा है और आगे 3 गायों से कितने तक का इनका बहुत बड़ा सोच है। बड़े अच्छे लेवल पे लेके जाने का फार्म का इरादा है। अब देखना है कहाँ तक सफल होते हैं और इन 3 गायों में क्या क्या, कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या समस्याएं आती है, कैसे जो है कि निदान करते हैं, दूध कहाँ बेचते हैं, किस रेट में बेचते हैं, सारा सर ने वीडियो में बताया है। और वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। 3 चीज़ सर ने बताया, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ब्रीड, फीड और मैनेजमेंट। अगर आपकी अच्छी ब्रीड की गाय है तब आप सक्सेस होंगे और अच्छी ब्रीड है, फीड अच्छा है तब सक्सेस होंगे। ब्रीड अगर अच्छा है, फीड अच्छा नहीं है तो फिर सब बेकार है। और आपका मैनेजमेंट कैसा है, गाय बांध देने से नहीं होता है, कैसे मैनेज करते हैं। सर इस समय बिल्कुल अकेले पूरा फार्म को देख रहे हैं और आगे की क्या प्लानिंग है सारा इन्होंने वीडियो में बताया है। आइए सर से मिलते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स जो चैनल पर पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और यहाँ का पता। मेरा नाम नीरज यादव है और ग्राम डुबकिया में आता है जी और जिला वाराणसी, बनारस जिला है जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। आप युवा हैं जी और एक युवा जो भी किसी भी काम को करता है तो बड़ा लगन से कर रहा है। जी, हमको इसका सर नशा हो गया, मैं इसको बहुत। और मैं आया आपके यहाँ देखा हर एक विधि व्यवस्था काफ़ी बढ़िया लगी जी और कैसे, मतलब कि एक युवा चाहता है कि पढ़ाई लिखाई के बाद जो है कि हम एक बढ़िया अपना खुद का जॉब करें, जी। तो कैसे आपकी रुचि जो है पशुपालन के क्षेत्र में जगी? सर मैं एलएलबी भी किया हूँ जी और उसके बाद मैं ये सोचा कि किसी और का, मैं पहले माइक्रो फाइनेंस में काम करता था। अच्छा अच्छा। तो दूसरे की नौकरी करने से अच्छा है कि हम सभी युवाओं से कहेंगे कि अपना खुद का ये रोज़गार करें और बस सुबह 2 घंटा काम है, 2 घंटा शाम को काम है। तो माइक्रो फाइनेंस में आप काम करते थे, कितना मिल जाता था वहाँ आपका? करीब सर आपको वहाँ महीने हमको 12 घंटा काम करने के बाद हमें वहाँ 18,000 15,000 रुपये मिलता था। वो भी घर आने के लिए बहुत सारी समस्याएं झेलना पड़ता था। मतलब 12 घंटे काम लेते थे? जी। लोग कहते हैं कि बैंकिंग वाले जॉब में जो है कि मुश्किल से 8 घंटा काम नहीं करना नहीं नहीं, पड़ता ऐसा है। कुछ नहीं है सर। अगर सर्वर नहीं चला तो आपको 8 बजे रात तक कंप्यूटर बैठ के काम करना पड़ेगा। 8 बजे रात तक? हाँ, जब तक सर्वर आप बैंक क्लोज नहीं कर देंगे तब तक आपको काम करना पड़ेगा। इसमें सर? और इसमें सर 2 घंटा सुबह काम करना है, 2 घंटा शाम को, फिर उसके बाद फ्री हो गए। कुल मिला जुला के देखा जाए तो खुद के अपने काम के खुद मालिक हैं। जी जी, अपने हिसाब से करना है। ये ऐसा है सर कि आप ही इसके मालिक भी हैं और आप ही इसके नौकर भी हैं। जी। तो कहाँ से मोटिवेट हुए कि और भी व्यवसाय आप कर सकते थे? सर कोई दुकान खोल सकते थे, जी, कोई अन्य बिजनेस कर सकते थे? हमारे कहाँ से मोटिवेट हो के जो है कि आपने डेयरी फार्मिंग को? हमारे छोटे भाई साहब हैं, फौज में हैं, वो मुझे सलाह दिए कि मैं कपड़ा की दुकान खोला देता हूँ जी और ट्रैक्टर ले लीजिए, सारी सब बताएं हमको। लेकिन हमारे दिमाग में ये आया कि एक तरह से हमें गौ सेवा हो जाएगा और जो है कि हमारा परिवार को भी 2 लीटर 3 लीटर दूध रोज़ का चाहिए, तो अपना परिवार का भी उसमें काम हो जा रहा है और उसके बाद हमें एक तरह से मैं अपने गाय का सेवा भी कर रहा हूँ और हमें शुद्ध चीज़, घी, दूध, मलाई सब कुछ हमारे घर में पर्याप्त है। अच्छा, आपने वकालत किया है, एलएलबी किया है? जी जी। तो वकालत क्यों नहीं की? सर वकालत हम इसलिए नहीं किए कि मैंने दिन भर अगर वहाँ मैं रहूँगा तो 500-600 अगर कोई केस आ गया तो आप कभी कमा सकते हैं 40,000 50,000, जब किसी का बैनामा होगा, रजिस्ट्री होगा तब। लेकिन 100 रुपये का तेल जला के हम जाएंगे, दिन भर वहाँ बैठेंगे, उससे कहीं अच्छा है कि हम 2 घंटा काम करके अपने परिवार में हो गए और शाम को 2 घंटा काम किए अपने परिवार में हो गए। कुछ दिन प्रैक्टिस किए एलएलबी के बाद? जी किए थे? जी मज़ा नहीं आया? जी, कुछ नहीं। तो सर कितना दिन हो गया आपको शुरुआत किए हुए? ये हमें सर अभी शुरुआत किए करीब 6 महीना हो गया। 6 महीना पहले आपने? जी, लेकिन इसकी जानकारी मैंने 1 साल पहले से ले रहा हूँ।
कहाँ से जानकारी लिए आप? इसकी जानकारी सर मैं रामनगर है वहाँ पे गया था, और ये धोबही पे है शिव भक्ति करके, उनके पास डेयरी है, मैं वहाँ गया था। राजवाड़ी में है एक डेयरी, वहाँ हम गए थे। जी जी। बहुत सारी डेयरी पे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें सक्सेस हो जाऊँगा। पहले इसके बारे में पता करना है, कैसे खिलाना है, क्या करना है, कैसे रखना है। जैसे वहाँ गए आप विजिट किए, क्या क्या सीखे सर? थोड़ा सा जो नए पशुपालक हैं जानना चाहेंगे, उनको भी उम्मीद रहती है कि नहीं कोई युवा साथी हमारा जो है कि इस क्षेत्र में आ रहा है तो कुछ सीख के आ रहा है, तो हमें भी जानकारी सर हमको ये जानकारी मिली कि हमें बढ़िया से बढ़िया ब्रीड तैयार करना है जी। और जो भी हमारे पास गाय हैं उनको जो है वो तो है ही, लेकिन उनके वजह से हमें कुछ अच्छी ब्रीड, जितना अच्छा ब्रीड 30 लीटर 35 लीटर तक की गाय अगर मेरे पास है तो अति उत्तम होगा। और ये 10 लीटर 15 लीटर वाली जो भी गाय हैं उनसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय अगर आपके डेयरी में है तो आप सक्सेस हैं। तो अभी सर किस गाय से आपने फार्म की शुरुआत किया था? सर मैंने ये इसी गाय से अपना ये वाली गाय? जी जी। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए हमें। ये गाय सर हम लाए थे जब उस टाइम, तो ये बच्चा देने वाली थी सर। अच्छा, गाभिन ही ले लिए थे? जी। तो अभी तो ये इस टाइम गाभिन है, प्लस 9 लीटर दूध है, 25 लीटर दूध ये करती है। कितने महीने की गाभिन है? ये 6 महीने की गाभिन है। मतलब बच्चा देती है तो 25 लीटर दूध का? जी जी, अभी 6 महीने गाभिन है, 9-10 किलो दूध अभी चल रहा है इसमें। दोनों टाइम का? जी दोनों एक टाइम का? नहीं, दोनों टाइम का। दोनों टाइम में 10 लीटर। कितना अभी महीना हो एक गया? महीना और 1 महीना और इसका दूध निकलेगा, उसके बाद इसको छोड़ देंगे। कितना दिन ड्राई कर देते हैं सर? मतलब सर बच्चा जब देने वाली होती है तो कितना दिन सुखा देते हैं? 7 महीना तक दुहेंगे, 2 महीना पहले छोड़ देते हैं। 2 महीना पहले छोड़ देते मतलब इसको ड्राई कर देते हैं, उसके 2 महीने में फिर रिकवर हो जाती है। जी जी। कितने में लिए थे इसको? ये सर हम उस टाइम लिए थे जब बच्चा देने वाली थी, तो उस समय हम लिए थे 70,000 की इसको। अब जैसे जानकारी थी कि कैसे गाय खरीदना है, जी जी, सब जानकारी कितने में कौन सी गाय लिया जाए, जी जी। ये अनुभव था या फिर किसी को साथ लेके गए थे? नहीं, पहले तो हम जानकारी लिए, उसके बाद एक छोटी गाय लाए, उसमें हम फंस गए, उसको लिए 30,000 का, उसको बेचे 25,000 का, मतलब बहुत कुछ नुकसान हुआ जानकारी न रहने की वजह से। यही होता है, जैसे युवा साथी जब एकाएक आते हैं जी, तो एक बार झटका लगेगा सर, उसके बाद वो खड़े होंगे तो फिर अपना जो गिरेगा वही उठेगा। जो गिरता है वही उठता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और ये वाली सर? ये वाली सर ये अभी बच्चा दी है, इसमें सर इसमें 14 किलो दूध है। 14 अभी 2 महीने का है इसका बच्चा। कितने में लिए थे इसको? ये इसको लिए थे सर 36,000 का। मात्र 36,000? जी। ये भी जब बच्चा देने वाली थी तभी लिए थे। जैसे गाभिन पशु आप ले रहे हैं, बहुत से हमारे युवा साथी देखते हैं कि नहीं गाभिन पशु अगर खरीद रहे हैं तो कहीं थन के बट की जो समस्या होती है, वो थन की बट की समस्या ये होती है सर कि जैसे पूरा दूध अगर आप नहीं निकाल पाए। जी। अभी देखिए ये जो बैठ रही है, इसके अगर आपके डेयरी में सबसे फर्स्ट काम है कि आपकी डेयरी में साफ सफाई होना चाहिए। जी। जितना साफ सफाई होगा उसकी वजह से आपकी कोई भी गाय बीमार नहीं पड़ेगी। जी जी। और इनको थनैला होने की बीमारी कब होती है? ये बैठेंगी, यहाँ कीटाणु होंगे, इनके थन में घुसेंगे, जी। उसी वजह से इनको थनैला होता है। इनकी एक दवा आती है, दूहने के बाद उसको तुरंत दवा लगा देते हैं हम लोग। अच्छा, थन में उसको लगा देते हैं? जी, फिर उसके बाद कीड़ा कोई भी इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है। जी। और जो उनका छेद होता है वो लेयर बंद हो जाता है, जिससे कि अन्य जो है जीवाणु उसमें अंदर नहीं जा पाते। जी सर। तो जैसे गाभीर पशु आपने लिया तो क्या चेक करते हैं कि नहीं कि इसका चारों बाट सही है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 बाट की गाय है, आप ले लिए जी जी, और आपके यहाँ बच्चा जी तो 3 बाट निकल गई। उसको सर पहले हम उसको दुहेंगे 2 टाइम। नहीं, गाभिन पशु की बात। गाभिन पशु अगर हम ले रहे हैं तो मान लीजिए जब भी लेंगे तो दूध तो देती रहेगी। जैसे 1-2 महीना पहले अगर लेंगे उसको तो 2 महीना से तो दूध छोड़ी रहेगी, उसके पहले ही हम लेंगे जब थोड़ा दूध देती रहेगी, ताकि हमको ये पता चल जाए कि थन बाट सही है कि नहीं। हाँ। हम भले अपने यहाँ ला के उसको 2 महीना छोड़ दें, 1 महीना छोड़ दें, 1 ही महीना पे छोड़ दें, लेकिन हम उसके यहाँ दूह के तभी लाएंगे। अब जैसे जो भी गाय देख रहे हैं जी, क्रॉस में ज़्यादा गाय है। जी जी। एक गाय और देख पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये सर गिरलांडो की क्रॉस है ये। गिरलैंडो? जी जी। ये पूरी गिरलांडो नहीं है, तो इसको बस हम इसलिए लिए कि इससे मैं ब्रीड तैयार कराऊंगा। अच्छा जी, इसके लिए मैंने तो सीमन वगैरह कौन सा लगवा रहे हैं अभी अपने जान? सर अभी तो मैं सीमन, देखिए इसको भी सीमन लगा है, 1 महीने हुआ है जी। और यहाँ पे क्या है सर कि हमारे यहाँ जैसा वातावरण है इसके वजह से यहाँ गिरलैंडो गाय सक्सेस हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी भी वो सह लेती हैं और ठंडी भी वो सह लेती है। अगर देखा जाए तो गिरलैंडो की दूध की क्वालिटी भी अच्छी होती है। हाँ, उसकी क्वालिटी सर 35 से 40 लीटर तक है क्वालिटी, अगर अच्छी गाय है तो। और क्वालिटी भी अच्छी है, फैट इसमें भी बढ़िया है अगर डेयरी पे देंगे तो। जी, हमारा सर यही गाय का जाता है दूध 45 हमारा गिरता है। अच्छा, तो अभी 3 गाय हैं सर, 3 गायों से कितना दूध का उत्पादन कर ले रहे हैं? इस समय सर हमारे यहाँ 25 किलो सुबह और 20 लीटर से शाम मतलब को 45 लीटर दूध निकल रहा है। जी जी। कहाँ बेचते हैं आप? सर मैं यही पराग डेयरी है। अच्छा, पराग पे चला जाता है सारा जी दूध? जी, हाँ। क्या रेट मिल जाता है आपको? वही सर कभी 45, कभी 48, कभी 50 तक भी पहुंच जाता है। अच्छा, 45-48 रुपये जी, 45 प्लस 45 एवरेज मान लीजिए। जी सर।
तो गाय का दूध गांव में रख के अगर व्यक्ति बेच दे रहा है 45 रुपये, हम तो ये सही रहेगा? बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ सर शाम के टाइम खुद ही लोग आते हैं, दूध सामने से लेके जाते हैं यहाँ से। क्या रेट में देते हैं यहाँ से? 50 का। यहाँ से 50 जी, क्योंकि यहाँ आप आइए, दूर रहा हूँ, उसी टाइम देखिए। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए हमें, जैसे आप यहाँ आते हैं 50 रुपये लीटर लेके चले जाते हैं जी, उनका पैसा कब मिलता है आपको और डेयरी वाला पैसा कब मिलता है? डेयरी वाला सर 10-10 दिन पे पैसा मिलता जी। है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक हफ्ते में दे देते हैं, कुछ लोग महीने में देते हैं। तो महीने वाले में दिक्कत नहीं होती है इनको, जैसे पशु आहार मंगाना है, चोकर मंगाना है? तो इधर डेयरी से 10 दिन में मिल जाता है, उससे खरी का काम आ जाता है। मतलब मैनेज कर लेते जी जी। अभी थोड़ा क्या है कि जगह हमारे पास कम है, अभी 2 गाय थी वो बिक गई हैं। अच्छा अच्छा। अभी हो सकता है इसी मंथ के लास्ट तक हमारी सारी गायें भर जाएंगी। अब इतना बढ़िया रेट आ रहा है आपके गाय का जी, 45 रुपये 48 रुपये, राज क्या है इसके पीछे? फीडिंग में क्या दे रहे हैं, फीड कौन सा दे रहे हैं? सर मैं अभी इसके पहले बहुत सारी खरी खिलाया, चोकर भूसी कन्ना बहुत कुछ खिलाया, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। जी। जब से मैं इनको कृषि पालक जो आया है मार्केट में, मैं वो जब से दे रहा हूँ, उससे हमको लग रहा है हमारा फैट भी ज़्यादा हो गया, और जो दूध हमारा कम था दूध भी बढ़ गया है। और हमारी गायों को जैसे कुछ लोग अभी देखिए ये थोड़ा कमज़ोर हो गई थी, देखने में सुंदर नहीं लग रही थी, लेकिन अब इसको थोड़ा देखने लायक हो गई है। अच्छा, आपने बताया 35 या 36 हज़ार में इसको लिया था। जी जी, बहुत मैं भी दुबली बड़ा पतली। आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी गाय कैसे आप 35 तो हज़ार सर में पा उस समय क्या था कि ये बहुत दुबली पतली थी, हाँ। तो इस हिसाब से इसका मैंने दाम लगाया। और जो है कि जब से मैं कृषि पालक खिला रहा हूँ, तब से ये गाय देखने लायक हो गई। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे यही कारण था कि गाय थोड़ा कमजोर थी, इस वजह से 35 हज़ार में ही मात्र मिल गई। जी जी। और अब जो है कि आपने इसको बढ़िया फिट दिया, बढ़िया मैनेजमेंट किया, तो थोड़ा सा देखने। कहाँ से लाते हैं सर? जैसे हमारे यहाँ जो लोग आते हैं काफ़ी दूर दूर से आते हैं जी। तो आसपास में कोई केंद्र है जहाँ से आप फीड उपलब्ध हमारा यहीं सर शाहपुर में एक केंद्र है। शाहपुर में? जी, एक सोनू मित्र करके हैं, उन्हीं के यहाँ से हमारा फीड आता अच्छा, है। उस मिनी केंद्र का संचालन सोनू जी करते हैं? जी जी। तो जैसे और भी जो आसपास के लोग हैं, क्या कहेंगे उनको ये फीड हम खिलाना सभी चाहिए? लोगों को यही कहेंगे कि आंख बंद करके कृषि पालक खिलाएं, क्योंकि उससे अच्छी कोई ही खरी नहीं है इनके लिए। उसमें क्या है कि अगर आपका फैट भी अच्छा है, हम लोग को क्या चाहिए, आदमी सोचता है खाना खाए तो 2 चम्मच घी अगर उसमें है तो खाना अच्छा भी खा लेता है, और उसके बाद चेहरे पे लाइट रहती है। जी जी जी। अब क्या है कि इनके ऊपर हमें दूध भले कम दे, लेकिन हमें देखने में इनकी सुंदरता लगना चाहिए। अब जैसे हम देख रहे हैं कि आपके बगल में भी जानवर हैं जी और आपके भी जानवर हैं, जी तो शाइनिंग से ही पता चल जा रहा है कि हाँ ये जानवर थोड़ा उनसे जी अलग दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बढ़िया हम फीड इनको का सर, कमाल है। हाँ फीड। और सर क्या क्या समस्याएं इसमें आपने 6 महीने में झेली फेस? सर कुछ समस्याएं ऐसे होती हैं कि जैसे अब खरी चेंज कर दिए, दूध कम हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा, आप टेंशन में हो जाएंगे। कुछ लोग हैं जो डेयरी खोल रहे हैं या खोलना चाहते हैं, वो तुरंत सोचेंगे अरे इतना नुकसान हो रहा है, कहाँ से भरपाई हो पाएगा। जी। तो ये नहीं सोचना है, हमें 1-2 बार मेहनत करना है, 3 बार करना है, 10 बार करना है। अच्छी से अच्छी फीड अगर हमें मिले तो हम खिलाएंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं अगर बढ़िया फीड हम खिला रहे हैं तभी हमारे जानवर जो है जी जी सफल रहेंगे, लंबे समय तक दूध निकालेंगे, हाँ। और उनसे हम 1 साल के अंदर बच्चा भी ले पाएंगे। एक समस्या होती है रिपीट की, जी। जैसे जानवर हिट हाँ में आई, सर, हाँ रिपीट। रुकी नहीं। हमारे यहाँ सर ऐसा कभी आज तक कोई गाय रिपीट हो ही नहीं। देखिए एक ये गाय आई थी, जी। तो वो मान लीजिए 1 महीना बच्चा देने के बाद दूसरे महीने ये सीमन ले ली। सीमन लेने की कारण क्या है, अगर फीड आपका अच्छा है तो गाय कभी रिपीट होगी ही नहीं। अब जैसे आपने बताया कि हमारी गाय कमजोर थी, उसके बाद भी जो है जी सीमन ले ले ली। तो इसका श्रेय किसको देते हैं? इसका श्रेय मैं सर कृषि पालक को दूंगा, और जो हमारे मित्र हमको बताए सोनू जी, जी। वो आए मुझे बताया कि एक बार इसको भी खिला के देखिए, तो मैंने खिलाया, उसका रिस्पांस भी हमें मिला। तो ये हमारा सारा श्रेय कृषि पालक को जाता है, सोनू जी को जाता है, जो हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं। आगे क्या प्लानिंग है सर? क्या मतलब कितना जानवर आपको रखना सर है? अभी आगे मेरी प्लानिंग ये है कि अभी हमको इनको करना है कम से कम 40 से 50 गाय तक। 40-50 गाय? जी तो अभी जैसे 3-4 जानवर हैं आपके पास, बछिया भी हैं, जी। और कितने लोग मिलके जो है कि देख पा रहे हैं? ये सर सभी लोगों को मैं अकेले देखता हूँ। आप तीनों गायों को मेंटेन जी, कर लेते हैं, जी। खिलाना, दूहना, साफ सफाई, जी सारा काम कर लेते हैं। अब जब ज़्यादा हो जाएंगी तब हाँ, तो सर किसी को फिर रखा जाएगा, रखना पड़ेगा। कोई मित्र हो जो तो हमारा ये हेल्प जो मैं करे। देख पा रहा हूँ ये एरिया जो आपका है, जी। इतने में तो नहीं आ पाएगी नहीं पूरी सर, गाय। अभी क्या है तो आगे क्या प्लानिंग है, कहाँ बनवाने वाले हैं? अभी सर मेरी सामान वगैरह सब कुछ गिर गया है, बस मुझे बनवाना है। आइए मैं वो भी दिखा दूँ। जी। अभी इधर देखिए, मैं सारी सामान इधर गिरा हुआ है, अच्छा अच्छा। और इधर देखिए सर गड्ढा की खुदाई भी हो गई है। जी। ये 1 महीने के अंतराल 10 दिन में मेरा यहाँ पे डेयरी फार्म ये दो पूरा। अच्छा, इधर पूरा आप देख रहे हैं कि पिलर वाला काम आपने जी, ये चालू गड्ढा हो वाला गया, कर दिया है, और पूरा उधर गायों के लिए चरी है। हरा चारा भी आपने काफ़ी लगाया है। जी हाँ, इन्हीं लोगों के लिए। बहुत सुंदर। और ये भी सेठ सर का है, और उधर भी नाद वगैरह बना रहे हैं। हाँ, उधर भी बन रहा है सर, उधर बच्चों के लिए है और इधर बड़ी गायों के लिए है। अच्छा अच्छा। जी।
तो कितने दिन में सर हम आशा करें कि दोबारा हम आए तो आपका फार्म जो है कंप्लीट? सर मात्र ये अगले मंथ में हमारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अगले महीने में पूरा सही हो जाएगा? जी जी, पूरा हमारी गाय भी आ जाएंगी। तो गाय कहाँ से खरीदेंगे, लोकल ही बाहर से भी? नहीं सर, अभी तो देख रहे हैं, हाँ एक मित्र बता रहे थे कि कहीं या तो पंजाब से लाया जाए या प्रयागराज से लाया जाए, जो हाँ हमें अच्छा ब्रीड मिलेगा वहाँ से मैं लाने की कहीं ना कोशिश कहीं करूँगा। कुल मिला जुला के हाई मिलकर गायों पे ही काम जी करना जी है। जी हाँ, छोटी गाय में नहीं। हम देखते हैं सोनू जी का लगन भी काफ़ी बढ़िया है जी और फिर तो देते ही हैं, साथ में जी उनका ये प्रयास रहता है कि कम से कम जी जो भी हमारे साथी जुड़े हैं उनको जो है हाँ बढ़िया गाय भी उपलब्ध हो। जी। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके। नए जो हमारे युवा साथी हैं, जैसे कि आपने माइक्रो फाइनेंस में काम किया, अच्छा नहीं लगा, जी LLB किए थे, वकालत अच्छी नहीं लगी जी और मन लग गया गौ माता की सेवा करने के लिए, तो उनको क्या सलाह देंगे अपने आप? हम सभी युवाओं से सर यही कहेंगे कि जो जाके बाहर में 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, घर बचा के 10,000 देने में सब कुछ उनका हो जाता है। 10,000 बचाने में मामूली से काम करेंगे तो भी 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं बचा पाएंगे वो। जी। तो हम ये कहेंगे कि अगर यहाँ अपने यहाँ करके एक बार देखिए, आप 50,000 महीना इनसे कमा सकते हैं और एक तरह से अपने परिवार में रह सकते हैं, अपने परिवार को भी देख सकते हैं, गाँव की सेवा भी कर सकते हैं। तो जैसे आपने शुरुआत किया 2-3 गाय से, वैसे शुरू करें? हाँ हाँ सर, पहले 2-3 गाय उनको लाना है, उनके बारे में जानिए, उनको कैसे खिलाना है, क्या, अनुभव लें। हाँ उसके अनुभव होने के बाद जी, फिर 4-6 महीने में जब आपको जानकारी हो जा रही है तो आप 20 गाय 50 गाय लाइए। चारे की व्यवस्था खुद का हो जाता है अपने खेत का, खरीदना पड़ता है? नहीं नहीं सर, हमारे पास खुद का खेत है। अपना हो जाएगा जी जैसे जानवर बढ़ेंगे तो हाँ, बढ़ेंगे तो फिर सीजन में वही मंगाना पड़ेगा। सीजन में ही सस्ता पड़ता है, आप सीजन में महंगा पड़ने लगेगा। जी बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके और बड़ा अच्छा जानकारी आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।